Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। बुनियाद लेवल 1 जो हमारा पेपर है, हम उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। अभी तक हमने 2 वीडियोस में केवल 10 क्वेश्चन इसीलिए किए, स्लो कर रहे हैं हम, ताकि हर प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाए। क्योंकि ये परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन इसी तरह की अगर आप अगली कोई परीक्षा दें तो आपको वो पेपर करने में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको डिटेल्ड इसका सॉल्यूशन दे रही हूँ। आज हम इसका 11वां प्रश्न से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। 2 पार्ट में हम पहले 10 प्रश्न कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन है ये, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार का 4/3 है। तो त्रिभुज इस तरह से हो गया हमारा, और उसकी ऊंचाई जो है वो अगर 4 है तो आधार 3 है। हम मान लेते हैं 3x है ये, और ये 4x है। और इसका क्षेत्रफल भी बता रखा है हमें। क्षेत्रफल जो है वो है 24, और हमने परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। कल भी हमने इससे संबंधित एक क्वेश्चन किया था, तब मैंने आपको हीरोज फॉर्मूला भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखें। क्षेत्रफल हमें बता रखा है 24, 1/2, आधार हमारा है 3x और ऊंचाई है 4x। बच जाएगा ये, तो ये बच जाएगा आपके पास 24 बराबर 6x का स्क्वायर। x का स्क्वायर बराबर है 24/6, 6 चौके 24। x स्क्वायर जो है 4 के बराबर आ गया हमारा, तो x जो है वो 2 के बराबर आ गया। इससे हम अपनी आधार और ऊंचाई निकाल लेंगे। आधार जो है वो 3x है हमारा, यानी कि 3 गुना में 2, 6, और ऊंचाई जो है वो 4x है, तो 4 गुना में 2 बराबर 8। अब 2 साइड्स हमें पता चल गई, 2 विमाएँ पता चल गई, तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो तीसरी साइड है हमारी, जो हाइपोटेन्यूज है हमारी, ये वाली साइड जो है वो कैसे निकलेगी? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का वर्गमूल, जो कि होता है 64। अगर हम यहाँ पर इसको A B C नाम दे दें तो हम AC जो है भुजा अपनी वो ज्ञात कर दें। 64 प्लस 36 जो कि आ जाएगा आपका वर्गमूल 100 के बराबर हो गई है 10। तो तीसरी भुजा भी हमें पता चल गई 10। अब परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का जोड़ है। 2 भुजाएं हमारी ये रही, 6 प्लस 8 प्लस तीसरी भुजा हमने निकाल ली 10, ये हो गया हमारा 24। और पेपर में ये ऑप्शन है हमारा डी। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 12वां प्रश्न जो है हमारा फिर से अनुपात वाला ही प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एंट्रेंस टेस्ट में मिलेंगे बच्चों, तो आप इनको करने का तरीका सीख लें, जिससे आपको एंट्रेंस टेस्ट में, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो फिर इसमें आपको A का अनुपात A अनुपात B दे रखा है 2/3, B अनुपात C दे रखा है 4/5। हमने निकालना क्या है यहाँ पर? A प्लस B और
P प्लस C का अनुपात हमने याद करना है। तो इनको हम लिखते कैसे हैं, 2:3 और B का यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 4। इसको इसके नीचे लिख लेंगे 4:5। अब इसकी इससे गुणा करेंगे, फिर इसकी इससे और फिर इसकी इससे, क्या आ जाएगा हमारे पास 8:12:15। ये A हो गया आपका, ये B और एक ये C। निकालना क्या है हमने, A प्लस B। A प्लस B कितना हो जाएगा 20, B प्लस C कितना हो जाएगा 27। तो ये उत्तर क्या आ गया हमारा 20:27, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा डी। आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर हमारा है डी। क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट मैं पहले की तरह ही आपके साथ फिर से शेयर कर दूँ बच्चों, जिससे कि आप प्रश्न करते समय आपको दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां प्रश्न, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस। ये भी हर पेपर में आपको मिलता है, चाहे वो NMMS का पेपर हो, चाहे NTSC का पेपर हो। क्वेश्चन है, एक रेडियो 990 रुपये में 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो बेचा जाता है यानी कि ये उसका क्या है, विक्रय मूल्य है। कितने पे, 990 रुपये में। और यहाँ पर लाभ पर उसको हम बेच रहे हैं, कितना लाभ है, 10% लाभ है। उस पर वास्तविक लाभ या हानि क्या होती यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाता। तो अगर ये कह रहा है कि अगर 990 के बजाय 890 रुपये में हम बेचते तो हमें कितना लाभ या हानि होती। यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इसका क्रय मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम निकाल लेंगे इसको। जैसे 990 रुपये है और 10% लाभ है, तो क्रय मूल्य जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 900 रुपये। 10% तो लाभ ही हो रहा है हमें। या फिर इसको निकालने का ये भी तरीका हो सकता है कि लाभ 10% है। अगर हम मान लें कि 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 110 रुपये में बेचा। अगर हम इसको उल्टा लिख लें, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा लिख लें कि यदि 110 रुपये में बेचा तो हमारा क्रय मूल्य था 100 रुपये, क्योंकि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें पता है कि उसको 990 रुपये में बेचा गया रेडियो को। तो फिर कितना होगा इसका क्रय मूल्य, 110, इससे इसको काट देंगे, 9 आ गया हमारा 900 रुपये। वैसे आप इसको सीधे भी निकाल सकते हैं क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 10% लाभ है। अब ये कह रहा है कि अगर हम 890 रुपये में, यदि विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, तो 890 रुपये होगा तो कितना, 10 रुपये की यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए ठीक है। यहाँ पर हमें 10 रुपये की हानि हो रही है। पेपर में इसमें आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्शंस में इंग्लिश में ही दिए गए। हानि को हम लॉस कहते हैं, लाभ को प्रॉफिट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कई बार इसकी वजह से भी आपका उत्तर गलत हो सकता है। क्योंकि 9th क्लास के लेवल का पेपर है तो आपको पता होना चाहिए कि हानि जो है हमारी वही लॉस है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न है हमारा। और क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, 14वां प्रश्न है ये हमारा। यदि किसी धन राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 80 रुपये है, तो धनराशि क्या है। यानी कि हमने मूलधन
मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन मान लो अगर हम x मान लें अपना, तो समय कितना है 2 वर्ष, और दर जो है वो बता रखी है 4%। अब साधारण ब्याज का हमारा जो फॉर्मूला है वो है मूलधन गुना में समय गुना में दर बटे में 100। ये आ गया आपका 8x बटे में 100। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है हमारा? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है मिश्र धन, जो कि हमारा a है, माइनस ब्याज, नहीं माइनस प्रिंसिपल या मूलधन जिसको हम कहते हैं। प्रिंसिपल जो है हमारा वो मूलधन ही होता है। इसका फॉर्मूला पहले आप जरूर लिख लें बच्चों। ये इसका फॉर्मूला था हमारा मूलधन गुना में समय गुना में दर बटे में 100। और यहाँ पर फॉर्मूला है मूलधन गुना में 1 प्लस r बटे में 100। यहाँ पर हमारा समय है माइनस फिर से मूलधन। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी। क्या आ जाएगी ये x 1 प्लस 4 बटे में 100, समय कितना है 2 माइनस x। अब क्या प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 80 रुपये का अंतर है, यानी इसमें से इसको घटाना है हमने। तो प्रश्न के अनुसार हमारी क्या समीकरण बन जाएगी? x ब्रैकेट में 1 प्लस 4 बटे में 100 2 माइनस x और माइनस 8x बटे में 100 बराबर 80। अब यहाँ पर हमने मूलधन यानी अपना x का मान निकालना है। एक तरह से समीकरण हमें प्राप्त हो गई है और अब हमने x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर x का मान? हम x जो है हमारा यहाँ पर लिया जाएगा 104 बटे में 100 2 माइनस x माइनस 8x बटे में 100 बराबर 80। कैलकुलेशन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसान लगेगी और उतना ही आप कैलकुलेशन जल्दी भी कर पाएंगे। मैथ्स का दूसरा नाम ही बच्चों कैलकुलेशन है, तो प्रैक्टिस से ही आपको कैलकुलेशन आएगी और कोई तरीका नहीं है जिससे आप कैलकुलेशन को कर सकें। तो x हम यहाँ से सारे में से कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास क्या शेष बच जाएगा? 104 बटे में 100 2 माइनस 1 माइनस 8 बटे में 100 बराबर 80। कुछ टीचर्स ने आपको सीधे आंसर बता दिए, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए तरीका। क्योंकि अगर तरीका नहीं समझ में आया तो ये प्रश्न रिपीट नहीं होगा पेपर में। अब 104 का यहाँ हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गुणा कर रहे हैं हम यहाँ पर 6 8 0 1 0 8 बटे 6 बटे में 4 0 हो जाएंगी माइनस 1 माइनस 8 बटे में 100 x है ये हमारा यहाँ पर और बराबर 80। इसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारा आ गया ये 10,000, ऊपर है हमारा 10,816, यहाँ फिर से 10,000 आ जाएगा क्योंकि 1 है माइनस 800। x हमारे पास है ही और 80, इसमें से इसको घटाएंगे तो 816 माइनस फिर 800 है बटे में 10,000 x बराबर 80। यहाँ पे आ गया आपके पास 16 बटे 10,000 x बराबर 80। प्रश्न आसान हो गया और इसकी यहाँ से गुणा करेंगे तो x हमारा हो जाएगा 80 गुना में 10,000 बटे में 16
16 एकम 16, 16 पंजे 80। हमारा उत्तर आ गया 50,000 रुपये। हमारे क्वेश्चन पेपर के अनुसार ये हमारा ऑप्शन जो है बी होगा। ये क्वेश्चन आपको आपकी किताब में भी मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको करने को मिल रहे हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास जो है वो लाभ हानि का ही है। अगला प्रश्न जो है हमारा है 15वां प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जो है 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है, तो 11 वस्तुएं जो हैं उसने कितने में खरीदी? 10 रुपये में। पहले हम क्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10/11। और फिर उसने बेची जो है वो है 10 वस्तु बेची है उसने 11 रुपये, यानी कि दिख रहा है हमें कि उसको क्या हो रहा है यहाँ पर? लाभ। एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11/10। लाभ जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे 11/10 माइनस 10/11। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एलसीएम लेंगे। 11 तो 11 से गुणा करा 121 माइनस 100, ये आ गया हमारे पास 21/110। और हमने प्रश्न के अनुसार निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो लाभ हमने यहाँ पर निकाल लिया है। लाभ हमारा आया है 21/110। लाभ हमारा आया है 21/110। और क्रय मूल्य हमारा था 10/11। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ये 11/10। और प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए हम 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कट गए, 11 से 11 कट गया, तो 21% का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। प्रश्न में हमारा ये ऑप्शन है बच्चों सी। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बहुत अच्छा प्रश्नों का समावेश है। जो बच्चा ये पेपर अच्छी तरह से सॉल्व करेगा उसको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला प्रश्न है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज, रोम्बस बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल्स जो हैं 18, ये पूरा 18 है और ये पूरा 24 सेंटीमीटर है। और हमने इसका परिधि ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में हमने इसकी परिधि होती है ये चारों, तो ये साइड हम निकाल देंगे यहाँ पर। रोम्बस समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर उस पर काटते हैं, तो ये ऊपर वाला भाग हमारा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये 90 डिग्री के कोण पे काट रहे हैं, तो हम तीसरी भुजा यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल, इसे हम पाइथागोरस का नियम कहते हैं। अगर हम यहाँ पर A B C D नाम दे दें तो हम यहाँ पर A B ज्ञात कर रहे हैं बच्चों। ये हो जाएगा आपका 81 प्लस 144, 5, 12 का 2, 225। ये किसका वर्ग है?
15। तीसरी रोम्बस या समचतुर्भुज जो है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिधि क्या हो जाएगी यहाँ पर, चारों भुजाएं बराबर होने से परिधि हो जाएगी 15 गुना में 4 यानी कि 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन है बच्चों ये आपका सी। तो प्रश्न नंबर 16 तक हमने आज कर लिए। आप इन सभी प्रश्नों को कॉपी में ज़रूर करके देखें, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपको हर पेपर में इस तरह के प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। पीछे के वीडियोस भी ज़रूर देखें, पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन हम इसे आराम से सॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि इस तरह का प्रश्न जब दोबारा आपके सामने आए तो आप इसको करने में आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच।